अगर हम स्पीशी की बात करें तो स्पीशीज दो तरीके की होती है, विच इज नेटिव्स एंड नॉन नेटिव. दिस इज द टू मेजर टाइप ऑफ स्पीशीज. नेटिव्स होते हैं जो किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, तो जहां पर वो लोकेटेड हैं वो उसी जियोग्राफिकल एरिया को बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द एशियाटिक एलिफेंट्स, वो कहां को बिलोंग करते हैं? एशिया को बिलोंग करते हैं. दे आर नॉट एंडेमिक टू इंडिया. वो आपके इंडिया में भी मिलते हैं, वो आपके इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, बाली में भी मिलते हैं, राइट. सो इस तरीके से एग्जाम्पल हो गया इसका एशियाटिक एलिफेंट्स, एंड सेम गोज फॉर अफ्रीकन एलिफेंट्स ऑल्सो. ठीक है. नॉन नेटिव्स होते हैं जो जहां पाए जाते हैं वो वहां के जियोग्राफिकल एरिया को बिलोंग नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी डिड अबाउट द हॉर्स ऑल्सो, कि हॉर्सेस मिलते तो यहां है बट यहां के जियोग्राफिकल लोकेशन पे पाए नहीं जाते हैं. ठीक है, राइट. सो दिस इज व्हाट वी डिड. फिर हमने नेटिव्स में एक हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की थी विच इज कॉल्ड एज द एंडेमिक स्पीशी, राइट. What is the difference between native and endemic? ये किसी जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं और एंडेमिक स्पीशीज किसी जियोग्राफिकल लोकेशन पे पाए जाते हैं. जैसे हमने किया था कल हंगूल, we did about the Asiatic lions, we did about the one-horned rhinoceros, then what else? Wild durian, it's a type of a fruit. वाइट डूरियन एक फ्रूट होता है जो आपके जैक फ्रूट की तरह दिखता है. जैक फ्रूट मतलब सीताफल, कटहल. सीताफल कहते हैं ना, सीताफल क्या होता है? या वही. ठीक है, तो आपका वही कटहल. ठीक है. सो कटहल की तरह दिखता है पर कटहल होता नहीं है. वाइल्ड डूरियन सिर्फ पाया जाता है आपके वेस्टर्न घाट्स में. ओल्ड वाइल्ड डूरियन का क्या है ना, वाइल्ड डूरियन की बहुत फाउल स्मेल होती है. मतलब अगर वो कहीं प्रेजेंट होगा तो पूरे एरिया में बदबू कर देता है, और इसीलिए बहुत जगहों पे वाइल्ड डूरियन खाना भी अलाउड नहीं होता है. ठीक है. सो वाइल्ड डूरियन आगे. देन वी डिड अबाउट द, क्या है वो बंदर, नाइन टेल मकॉक. कहां मिलता है? सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, राइट. तो ये आपके कुछ एंडेमिक स्पीशीज थी. ठीक है. फिर इसी में ही एक स्पीशी आती है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज अ, चलो इंडिकेटर कर लेते हैं पहले. इंडिकेटर. अच्छा लो, फिर हमने किया था नॉन नेटिव में इन्वेजिव एलियन स्पीशी. नॉन नेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? जहां पे पाया जाता है वहां को बिलोंग नहीं करता. सो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज वो होते हैं जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी जियोग्राफिकल लोकेशन या एरिया में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और फिर वो वहां के नेटिव स्पीशी को हार्म करने लगते हैं. उसको बोलते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशी. एलियन स्पीशी तो कोई भी हो सकती है. सारी एलियन स्पीशीज आर नॉट हार्मफुल, बट इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर 90% ऑफ द टाइम हार्मफुल, राइट. अब इनका क्या होता है? ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं. क्यों करती है मल्टीप्लाई? नंबर वन, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड फूड चेन. ये खाएंगी पर इनको खाने वाला कोई नहीं है, फर्स्ट. नंबर सेकंड, ये जिस एरिया में इंट्रोड्यूस होती है वो उसको कॉलोनाइज करती है. कॉलोनाइज मतलब बहुत जल्दी एक्सपैंड करती है वहां पे, राइट. इसलिए ये वहां के लिए हार्मफुल हो जाती है. इसमें हमने बड़े एग्जांपल्स के, फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस हमने एग्जांपल किया था, वो भी एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है क्योंकि वो जहां प्रेजेंट होता है वहां का वाटर टेबल डाउन कर लेता है. फिर हमने किया है आपका, और क्या किया हमने? अफ्रीकन जाइंट अफ्रीकन स्नेल के बारे में हमने किया, राइट. फाइन. इसके अलावा जो सबसे ज्यादा फेमस है दैट इज कॉल्ड एज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा. ये मैं लिखवा दूंगी आपको एग्जांपल्स में. प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द थार डेजर्ट. अब इसका है क्या? नंबर वन, ये अगर किसी एरिया में प्रेजेंट हो जाए तो ये इतना एक्सपोनेंशियली वाटर एक्सट्रैक्ट करता है कि वाटर टेबल डाउन हो जाता है. नंबर वन पॉइंट. नंबर सेकेंड, ये करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स. जैसे हम करते हैं ना एनपीके, फर्टिलाइजर्स भी आते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड योर दिस फॉस्फोरस, राइट. सो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, तो ये नेचुरली ही नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब ये होता है, वी विल डू इट इन नाइट्रोजन साइकिल,
बट अभी के लिए समझ लो नाइट्रोजन कितना % अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, राइट? लेकिन 78% ऑफ द नाइट्रोजन प्रेजेंट कैन नॉट बी यूज्ड। आप उसको उसके नेचुरल फॉर्म में यूज ही नहीं कर सकते, इसीलिए नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। नेचुरली भी करते हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, आर्टिफिशियली भी किया जाता है। सो नाइट्रोजन अवेलेबल बड़ा ज्यादा है, लेकिन आप उसको ये नहीं नाइट्रोजन पीनी मैंने, वो नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट्रोजन आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, प्लांट्स भी नहीं कर सकते, तो नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। तो सिमिलरली ये नेचुरली ही नाइट्रोजन को फिक्स कर लेता है और उसको यूजेबल फॉर्म में ले आता है। ये है। अब जब ये थार डेजर्ट में इंट्रोड्यूस हुआ, अब इंदिरा केनाल के चलते थार डेजर्ट में वाटर सप्लाई बढ़ गया है, जिसके चलते प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा को वहां इंट्रोड्यूस किया ताकि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करे और ग्रीनरी करे। अब वो इतना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं कि थार डेजर्ट श्रिंक होते जा रहे हैं, राइट? सो दिस इज वन टाइप। इसके अलावा आपका आता है वाटर हाइसिंथ, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर हाइसिंथ है आपका। वाटर हाइसिंथ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों? क्योंकि नंबर 1 एस्थेटिक वैल्यू, देखने में सुंदर होता है, इतना भी नहीं, झाड़ ही होते हैं बट चलो देखने में अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि ये आपके जो स्मॉल लेवल के मेटल्स होते हैं ना, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अब वाटर हाइसिंथ की वजह से आपका ये इतना जल्दी बढ़ता है कि ये वाटर बॉडी खत्म कर देता है, राइट? सो दिस बिकम्स आल्सो वन ऑफ द इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। अब इन्वेजिव एलियन स्पीशीज क्या है? बड़ी जबरदस्त सी चीज है कि जहां इंट्रोड्यूस होती है वो खराब करने शुरू हो जाती है, वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है। इसीलिए इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को हम प्यार से एक्सोटिक स्पीशीज कहते हैं, क्योंकि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स ही बड़े जबरदस्त है, राइट? सो दीज आर द मेजर 2 टाइप्स जो हमने कल किया था। हाँ, वेरी गुड कुणाल, डिस्ट्रॉयड द बनी ग्रासलैंड्स, वेरी गुड। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजंस जिसकी वजह से आपके बनी ग्रासलैंड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। बनी ग्रासलैंड्स कहां मौजूद है? दीज आर एशियाज लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। कहां पे है? गुजरात में है। अब आप देखो ना, थार बिल्कुल साथ में गुजरात है, तो ये ग्रासलैंड्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ठीक है। और ये एशिया के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं। ऐसे तो सबसे बड़े सवानाज हैं, वो तो अफ्रीका में है ना, एशिया के ये सबसे बड़े हैं, ठीक है। और बनी ग्रासलैंड्स बहुत जरूरी भी है, इसको हम कवर करेंगे जब हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स में जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके अलावा अनदर टाइप ऑफ स्पीशीज कॉल्ड एज द इंडिकेटर स्पीशी। इंडिकेटर स्पीशी मतलब एज द नेम सजेस्ट, ये कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, राइट? कहने का मतलब ये है इन स्पीशीज का प्रेजेंस या इन स्पीशीज का एब्सेंस इंडिकेट करता है हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम। इसीलिए इनको हम इंडिकेटर स्पीशी कहते हैं। मतलब अगर ये कहीं पे प्रेजेंट है तो मतलब इन्वायरमेंट हेल्दी है, अगर ये कम होना शुरू हो जाए मतलब कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट में छेड़छानी हो चुकी है, अगर ये कहीं पे प्रेजेंट ना हो पर अब मिलना शुरू हो जाए तो मतलब फिर से कुछ ना कुछ छेड़छानी होगी हुई है इन्वायरमेंट के साथ। सो इनका प्रेजेंस और इनका एब्सेंस हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम बताता है। सबसे बड़ा एग्जांपल कॉरल्स, दे आर द बिगेस्ट इंडिकेटर्स। मरने शुरू हो जाए मतलब पानी गंदा हो गया, क्योंकि इनको सरवाइव करने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस लगती है। ये हर जगह कॉरल्स नहीं आ सकते, कॉरल्स को सरवाइव करने के लिए लॉट ऑफ कंडीशंस आते हैं। वाटर में सैलिनिटी होना चाहिए, वाटर बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ सेडिमेंटेशन होना चाहिए, फिर कॉरल्स आते हैं। अगर कॉरल्स मरना शुरू हो जाए मतलब पानी गया, तो ये आ गया आपके इंडिकेटर स्पीशी। इसके अलावा एक और इंडिकेटर स्पीशी है कॉल्ड एज लाइकन्स। लाइकन्स इंडिकेट करती हैं एयर पॉल्यूशन को, नंबर 1, नंबर 2 एसिड रेन को, राइट? क्योंकि लाइकन्स होती है इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक मतलब इट नीड्स टू
तभी लाइकेंस होंगी। जैसे कॉरल्स को भी दो लगते हैं ना, जब दो लोग रिलेशनशिप में आते फिर कॉरल्स बनते हैं। सिमिलरली लाइकेंस आल्सो रिक्वायर टू टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। दैट इज पैरासिटिक। ओके, सुन लो, ये हमने बहुत डिटेल में करना है, बट अभी आप सुन लो। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। What is mutualistic relationship? Very simple. You scratch my back, I scratch yours. Simple. तू मुझसे कुछ ले ले, मैं तेरे को दे दूंगी. This is how the symbiotic relationship is. तो इसीलिए corals, जैसे आपने सुना होगा ना, polyps होते हैं, right? And then you have plants also. So when they come together, तो corals बन जाते हैं. So जब दो चीजें इकट्ठे आ जाए, कुछ न्यूट्रिएंट्स वो उसको प्रोवाइड कर रहा है और दूसरा वाला उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, सो वो बैलेंस बन गया, तो ये बनते हैं कॉरल्स और दूसरा लाइकेंस। तो कॉरल्स दिखाते हैं हेल्थ ऑफ एन इकोसिस्टम एंड लाइकेंस इंडिकेट करते हैं एयर पॉल्यूशन को, दूसरा एसिड रेन को। जब इनकी मात्रा कम होने शुरू हो जाए तो हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूट हो चुकी है, राइट? इसको बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। ठीक है, अब देखो इंडिकेटर स्पीशीज क्या है, बड़ी सेंसिटिव है। दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट। थोड़ा सा भी हेर फेर इनका मरना शुरू। देयरफॉर इंडिकेटर स्पीशीज को हम प्यार से सेंटिनल स्पीशीज कहते हैं, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट एंड दैट इज व्हाई दे आर इंडिकेटिंग समथिंग, राइट? सो इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सोटिक स्पीशीज and indicator species are also called as sentinel species because they are sensitive to the environment. Done? अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्पीशी आती है उनको हम बोलते हैं फ्लैग शिप स्पीशी। फ्लैगशिप स्पीशीज। व्हाट आर फ्लैगशिप स्पीशीज? व्हाट आर फ्लैगशिप स्पीशीज? फ्लैग, हाँ नहीं, उनको हम बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज। लाइकेंस आर पाइनियर स्पीशीज। ठीक है, विल डू एवरीथिंग वन बाय वन, राइट? फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है? दे आर बेसिकली ब्रांड एम्बेसडर्स। आपको क्या लगा सिर्फ शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर है? बस SSADOR, हाँ, दे आर ब्रांड एम्बेसडर स्पीशीज। ब्रांड एम्बेसडर स्पीशीज मतलब अगर आप कहीं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हो, किसी नेशनल पार्क जा रहे हो, तो वहां ऐसे बोर्ड्स लगे होते हैं। अब उस बोर्ड के ऊपर कभी आपने कॉकरोच, छिपकली, इनकी फोटो देखी है? नहीं। बोर्ड पे हमेशा अच्छे जानवर की फोटो होगी। पैंडा होगा, लायन होगा, टाइगर होगा, कोई ब्यूटीफुल सी बर्ड होगी, उसकी फोटो होगी, राइट? उनको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज, जो बेसिकली एक जगह की ब्रांड एम्बेसडर होती है। ठीक है, अब जैसे किसी आप ब्रांड देख लो, उसका एक ब्रांड एम्बेसडर होता है। ब्रांड एम्बेसडर मतलब ये थोड़ा सिर्फ वही उसको यूज कर रहा है, यूज तो बड़े करते हैं, लेकिन एक को चुना जाता है जो उसकी पब्लिसिटी करेगा, उसको बोलते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज। ठीक है, विच इज द मेजर अट्रैक्शन। दाची गांव जाओगे, बाहर हंगूल बना होगा कि आओ हंगूल देखो अंदर। सिर्फ हंगूल थोड़ी मिलता है वहां पे, है ना? हेमिस जाओगे, वहां पे स्नो लेपर्ड बना होगा कि भाई यहां दिखता है स्नो लेपर्ड, एंड स्नो लेपर्ड इज ऑल्सो एंडेमिक स्पीशी। कहां मिलता है? ओनली ऑन द हिमालयन ट्रैक मिलता है, और इंडिया में तो सिर्फ दो जगहों पे मिलता है, उत्तराखंड पे और जम्मू एंड कश्मीर, एंड ऑफ कोर्स हिमाचल प्रदेश, क्योंकि वो पूरी हिमालयन बेल्ट है, राइट? सो फ्लैगशिप स्पीशीज हो गई आपकी वो वाली स्पीशीज जो किसी जगह की ब्रांड एम्बेसडर स्पीशी होती है और वहां की पब्लिसिटी करती है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा ओके, अब एक और चीज मुझे भी जस्ट छिपकलियों से और कीड़ों से याद आया। आपको पता है एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्पीशी है जो एक इंडिकेटर स्पीशी है, उसका नाम है व्हाट यू कॉल फ्रॉग, डड्डू। डड्डू, फ्रॉग। फ्रॉग इज अ इंडिकेटर स्पीशी। व्हाट डज इट इंडिकेट? है ना, बारिश इंडिकेट करते हैं। आपके घर पे डड्डू आ जाते हैं बारिशों में? मेरे तो नहीं आते। हाँ,
अब फिर क्या होता है यहाँ राइट, याद रखिएगा फ्रॉग इंडिकेट करता है, देखो अब आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे हो राइट, मॉइस्चर, ये इंडिकेट करता है मॉइस्चर। अभी कभी आपने देखा है सर्दियों के मौसम में बाहर डड्डू घूम रहा है? नहीं, जब बारिश होती फिर ये उछलना शुरू करता है, क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है ना एयर में, राइट। अब ये क्या इंडिकेट करता है? अगर किसी जगह पे फ्रॉग की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए, 2 साल के अंदर उस जगह पे ड्रॉट आ जाता है। इतना बड़ा इंडिकेटर स्पीशी है ये फ्रॉग। कभी सोचा था आपने? वो जो उछलता रहता है डड्डू, इतना कुछ करता है वो। सो अगर उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन, मीनिंग विद इन 2 years ड्रॉट्स विल बी डिक्लेयर्ड। सो गवर्नमेंट नोज कि भाई अब इसका कुछ करना पड़ेगा। सो फ्रॉग इज ऑल्सो एन इंडिकेटर स्पीशी, ठीक है। अब जैसे एंडेमिक की हम बात करें, एंडेमिक में तो बतेरे आ जाते हैं आपके, जैसे कि स्नो लेपर्ड भी आपका एंडेमिक है। कहां मिलता है? सिर्फ हिमालयन ट्रैक में मिलता है और कहीं नहीं मिलता, राइट। और आप इनको कहीं और पालने की कोशिश करोगे तो नहीं। अब आप स्नो लेपर्ड को उठा के केरला के नेशनल पार्क में शिफ्ट कर दो, क्या वो सरवाइव कर पाएगा? नहीं, वो उसका हैबिटेट ही नहीं है, वो बच ही नहीं पाएगा उधर। फॉर दैट मैटर बड़े सारे मैंने लड़के क्या लोग देखे हैं, यहां पे वो क्या होता है दैट वुल्फ टाइप ऑफ डॉग, साइबेरी हस्की को पालते हैं। वो जान से मारने के बराबर है यार उस कुत्ते को, वो कुत्ता बना ही नहीं है यहाँ के लिए। कहते हमारा वाला सिर्फ एसी में रहता है। कहां रहेगा वो? बाल देखिए उसके शरीर पे, कहां रहेगा वो बेचारा? वो नहीं सरवाइव कर सकता एसी में। 2 दिन लाइट गई तो उसका क्या होगा? फॉर दैट मैटर सेंट बर्नार्ड्स, देखे ना तेरे बड़े शेर जैसे दिखते हैं, जो यहां दिखते हैं ना बड़े बड़े, इतने मतलब वो बच्चे हैं। मैंने उत्तराखंड में इतना बड़ा सेंट बर्नार्ड देखा है, मेरे हाइट जितना, और कहते ये बच्चा है अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है। मैंने कहा इससे बड़ा क्या होगा? क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के लिए बने हैं ना। तो जो हमको यहां देखते हैं ये रिटार्ड हो जाते हैं, कम मतलब इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे पग है, पग को बचपन से ही नेजल प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो इवॉल्व्ड स्पीशी है ही नहीं है, वो इवॉल्व ही नहीं हुआ, वो उतना ही रह गया बेचारा। फेमस हुआ था वो वोडाफोन की एड से, है ना, हच वाला कुत्ता, उससे बेचारा फेमस हुआ था। बट वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक डॉग है, वो समझ नहीं आती सांस ले रहा है कि सांस रुक गई है उसकी। तो ये इवॉल्व्ड स्पीशीज नहीं है। एंड सिमिलरली जो जहां के लिए बना है वो वहीं के लिए ही बना है, उसको आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये आ गया आपका इंडिकेटर स्पीशी एंड द फ्लैगशिप स्पीशी। अब देयर इज वन मोर स्पीशी known as keystone species. हाँ, शोजाब will talk about humans also, don't worry, ठीक है, ओके। अच्छा, कुणाल के पास पग है भाई, कोई बात नहीं कुणाल, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा keystone species, right? What are keystone species? हाँ, क्यों होते हैं टॉप लेवल प्रेडेटर्स? और कोई नहीं है keystone species, राइट। कीस्टोन स्पीशीज आर बेसिकली, ये तो पॉपुलेशन रेगुलेट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। कीस्टोन स्पीशीज बेसिकली होते हैं जो बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम मेंटेन रखते हैं, राइट। अब मोस्टली बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम मेंटेन करने का काम टॉप प्रीडेटर्स का है, बट नॉट ऑलवेज। जरूरी नहीं है कि टॉप प्रीडेटर ही कीस्टोन होगा। कीस्टोन स्पीशी कोई भी हो सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो उस इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन कर रहा है। बैलेंस मेंटेन करने का काम किसका है? जैसे हमारे यहां पे बैलेंस मेंटेन करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, क्योंकि सब कुछ वही चला रहा है। सिमिलरली एक इकोसिस्टम में जो सबसे ऊपर है वही प्रजा चला रहा है, सो इसीलिए हम इसको जोड़ देते हैं टॉप प्रीडेटर्स के साथ, राइट। अब टॉप प्रीडेटर्स याद रखिएगा हमेशा इकोसिस्टम में सबसे कम नंबर में होते हैं, सबसे कम नंबर में। क्यों होते हैं वो हम करेंगे इकोसिस्टम में, जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की, होमियोस्टैसिस की जब हम बात करेंगे, देन विल टॉक कि क्यों ये नंबर में कम होते हैं। बट याद रखिएगा टॉप प्रेडेटर्स आर ऑलवेज लेस इन नंबर, ठीक है। अब टॉप प्रेडेटर का काम क्या है? लाइक वी सेड, बैलेंस को मेंटेन करना। बैलेंस कैसे मेंटेन करें? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपका ग्रास आ गया, ग्रास को खाने वाला ये डियर आ गया। डियर बना देती हूँ थोड़ा सा,
ओहो, समझ गए ना। और ये डियर है, 4 टांगे, ये पूंछ है, ये पूंछ है, ये उसके सींग है, 1 2 3, ये ग्रास है, ग्रास पीछे। चलो आप समझ गए ना, ये डियर है, राइट। और ये आपका टाइगर है, ये तो मैं बनाना चाहती भी नहीं, ठीक है। अब डियर क्या कर रहा है, ग्रास के ऊपर फीड कर रहा है, राइट। अगर डियर की पॉपुलेशन बड़ी ज्यादा हो जाए तो क्या ग्रास बच पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। सो डियर की पॉपुलेशन कौन रेगुलेट कर रहा है? जंगल का राजा। वो उसको खाता रहता है, मारता रहता है और बैलेंस रहता है। तभी डिस्कवरी में जब हम देखते हैं किसी का शिकार हो रहा है तो हम खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है, वो ही बैलेंस मेंटेन कर रहा है। इसीलिए मोस्टली टॉप प्रेडेटर्स को हम जोड़ देते हैं कीस्टोन स्पीशीज के साथ, राइट। फॉर दैट मैटर वल्चर भी आपका एक कीस्टोन स्पीशी है, क्योंकि वो भी बैलेंस को मेंटेन कर रहा है, राइट। कैसे मेंटेन कर रहा है? डेड और डिके को खत्म करके मेंटेन कर रहा है। अगर डेड और डिके नहीं होगा तो वो ही सॉइल पोल्यूट करेगा, वो ही वाटर पोल्यूट करेगा और वो ही एयर पोल्यूट करेगा। सो वो भी बैलेंस को मेंटेन कर रहा है पॉल्यूशन और पॉपुलेशन जो मरी हुई है उसको कंट्रोल करके, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, कुछ 2016 से स्टार्ट हुआ और 20th तक आते आते 2020 आते आते इंडिया में 90% वल्चर की पॉपुलेशन खत्म हो गई, राइट। क्यों हुई, कैसे हुई, विल टॉक अबाउट इट लेटर, पर खत्म हो गई। अब जब खत्म हो गई तो मेजर कंसर्न आया इन रीजन्स लाइक महाराष्ट्र एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज। वहां पे एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। कंसर्न इसीलिए हो गया क्योंकि जो लोग ज़ोरास्ट्रिज्म को फॉलो करते हैं उनमें ना दफनाया जाता है, ना उनमें जलाया जाता है। उनमें बेसिकली बॉडी का अंतिम संस्कार कैसे होता है? दे लीव द बॉडी इन ओपन। और उनमें ये मान्यता है कि जो शरीर मर गया है वो किसी के काम आ जाए, तो उसको चील कौवे खाते हैं, राइट। अब वो चील कौवे तो मर गए, कौवा तो क्या ही खाएगा, चील तो मर गई, तो खाने वाला कौन है? जिसकी वजह से वो बॉडी जब डिके होती थी तो वो सराउंडिंग्स में फाउल स्मेल क्रिएट करती थी। वही जब एशेस बनती थी या जो रिमेन्स होते थे वो सॉइल पोल्यूट कर रही है, वो आगे पीछे का एनवायरनमेंट पोल्यूट कर रही है, फिर वो पानी पोल्यूट कर रही है, राइट। तो ये इतना बड़ा बैलेंस मेंटेन कर रही है वल्चर, जो हमको पता ही नहीं। तो इसलिए वल्चर की, आप सोचो, वल्चर की इनब्रीडिंग करवाई गई कि वल्चर्स को ब्रीड करो और वल्चर्स की पॉपुलेशन बढ़ाओ। सो वल्चर क्या बन गया? वन ऑफ द कीस्टोन स्पीशी, क्योंकि ये बैलेंस मेंटेन कर रही है। एंड इकोसिस्टम में जो टॉप प्रेडेटर होता है वो उससे नीचे वाला, क्योंकि ये आपका सेकेंडरी या टर्शरी कंज्यूमर होगा, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर की पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहा है। वरना प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खत्म कर देगा और पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द मेजर टाइप ऑफ स्पीशीज।